हाँ जी, अगेन वेलकम है जी आप सभी का मीटिंग के अंदर। चैप्टर हम 18 रीड कर रहे थे, जिसके अंदर हमने श्लोक अभी तक 19 कंप्लीट कर लिए हैं। अर्जुन का सवाल था, मुझे ये जानना है संन्यास और त्याग क्या होता है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं, बहुत सारे ऋषि गुण ये सोचते हैं कि जो है माता पिता या फिर अपने बच्चे, इन सबको छोड़ देना है, इनको त्याग कर देना, यही त्याग है। लेकिन वो मना कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने काफी अच्छे से जो है इसको परिभाषा करा। उन्होंने बताया कि इसके 5 चीजें होती है जिस कारण हमें दिक्कतें आती है या फिर कोई भी चीज में हम फंसते हैं। वो क्या है? अधिष्ठान, कर्ता, करण, आधार और देव। क्या है ये चीजें? अधिष्ठान होता है करने वाला शरीर। आपकी नाक कुछ कर रही है, आंख कुछ कर रही है, ये शरीर का ही पार्ट है। ये कौन है? ये अधिष्ठान है। ठीक है। करता कौन है? मन। मन कहता है, मन सोचता है, मन में आती है कोई विचार, और आपका शरीर करता है वो चीज, वो बताया जा रहा है। और करण आपकी इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर काम इंद्रियों के बारे में बात की थी। मैंने आपको सारी चीजें बताई थी। ठीक है। ज्ञान इंद्रिया और काम इंद्रिया दोनों बताई थी मैंने आपको। तो ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है आपकी? ज्ञान इंद्रिया आंखें, कान, नाक, मुंह, ये सब आपकी वो होगी ज्ञान इंद्रिया। और कर्म इंद्रिया कौन कौन सी होती है आपकी? लिंग, हाथ, पैर, ये सब चीजें होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंद्रियों की। राइट। तो इंद्रियों में तो 10 इंद्रियां आती है, तो वो 10 इंद्रियां कहीं ना कहीं आपको वो चीज करवाती है। तो वो तीसरा पार्ट हो गया। चौथा क्या है? चौथा साधन। साधन क्या है? आपका जो है शरीर साधन देता है आपको ये चीज करने के लिए। ठीक है। क्या साधन है आपके पास? कुछ खाने के लिए मुंह है, कुछ बोलने के लिए भी मुंह है, कुछ देखने के लिए आंखें, ये साधन है आपके पास। ठीक है। और देव। देव क्या है? आप परमात्मा कह सकते हैं, जिन्हें आप कहीं ना कहीं करवाते हैं, जो आपका आत्म होता है ना, जो आपकी आत्मा होती है। कहते हैं, आपने कभी ये सोचा है आपकी आत्मा ना, कोई भी चीज अच्छा होता है बुरा होता है, आपकी आत्मा संकेत देती है आपको। किसके साथ हुआ है ऐसा? होता है आपके साथ कभी ऐसा कि आपकी आत्मा संकेत कर देती है कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, ये मत कर? आपको अंतर मन से होता है, आता है ऐसा करके। होता है ये चीज? किसके साथ होता है ऐसा? एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दो। आत्मा जवाब दे रही है, आत्मा ही बता रही है। किसके साथ हो रहा है ऐसा? सबके साथ होता है। तो ये 5 कारण होते हैं जो कहीं ना कहीं इंसान इन चीजों में फंस जाता है, और वो कुछ गलत कर्म भी कर देता है। अब फिर उसको क्या होता है कि हम उसको तामस गुण वाला, रजस गुण वाला वो कर देते हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, सही है। ठीक है। सोने वाले कभी पहले पता चल जाता है। राइट। तो वो चीज आपको समझाया जा रही है। ठीक है। तो ये 5 चीजें बताई श्री कृष्ण जी ने कि, और वो चाहे वो देवी संपात का इंसान हो, चाहे वो असुरी संपात का इंसान हो, यही 5 कारक है। यही 5 कारक होते हैं। और यहाँ पे डिक्लाइन कर दिया, यहाँ पे वासुदेव जी ने डिक्लाइन कर दिया कि भाई तू अगर ये सोच रहा है, ये तेरे दिमाग में चल रहा है कि तेरे हाथ में नहीं था, कोई और करवा रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये 5 चीजें ही हैं जो तेरे से काम करवाती है। ठीक है। तो इसके लिए एक बात मैं कहूंगा, जो लाइफ में आपके हो गया है, आप उसको बदल नहीं सकते हो, तो उसका तो कर्म अभी भोगना ही पड़ेगा। जो प्रीवियस में आपने कोई गलती करी, कुछ भी करा, उसका तो आपको फीडबैक आएगा ही आएगा, बैक आएगा। लेकिन प्रेजेंट आपके पास है, तो क्यों ना इस प्रेजेंट को बेहतर कर ले। इस प्रेजेंट के अंदर हम अच्छी चीजें कर दें ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर। हम लोग बीमा क्यों ओपन करवाते हैं, क्या लगता है आपको? हम क्यों ये सब चीजें करते हैं? हम बच्चों को, जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं, उनको हम गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल डिफाइन करते हैं, हम अच्छी शिक्षा देते हैं, उन्हें बोलते हैं उनके सामने गाली मत दो, वो मत करो। क्यों नहीं करते ये सब चीजें? आपने कभी सोचा है? इसका रीजन ये रहता है कि हमारा कल अच्छा होगा। अगर आज आप बच्चों को संगति गलत दे दोगे, आप उनको वैसी चीजें ही सिखाओगे, आप जो बच्चों के सामने लड़ाई करोगे या बच्चों के सामने आप कुछ ऐसी बातें करोगे जो हो सकता है कि वो उसके दिमाग में क्या मैसेज चले जाए, तो उसका कल बहुत बुरा हो सकता है ना। समझ रहे हो? तो ये चीज कहीं ना कहीं समझाई जा रही है यहाँ पे, ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है। आपने गुंडे मूवी देखी है? गुंडे मूवी के अंदर अर्जुन कपूर होता है, और कौन होता है? रणवीर सिंह होता है। बचपन में ही चोरी चकारी सीख जाते हैं वो दोनों, कल को कितने बड़े चोर बन जाते हैं वो। समझ रहे हो? ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे ही आपने अगर दबंग मूवी देखी है, तो एक भाई तो कौन होता है? पुलिस इंस्पेक्टर बनता है बड़ा होकर के, वो चोरों को पकड़ता है, सलमान खान। और उसका भाई क्या होता है? उसके बाप की संगत कैसी है? चोरी चकारी वैसी ही हरकतें करता है। समझ रहे हो? लालची होता है उसका।
पिता जो होता है, ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको रिलेट हो रही होगी। चलो अब आ जाते हैं श्लोक 20 पे। यहां तक समझ आ रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो, बिकॉज ये चैप्टर में काफी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको हेल्प करेगी चीजों को समझने में, ठीक है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। बहुत बढ़िया। सो दोस्तों अभी तक हमने जो है बहुत सारी चीजें रीड करी है, पढ़ी है, राइट। और हमने श्लोक 18 के अंदर काफी कुछ जाना है। यहाँ पे अर्जुन ने यहाँ पे सवाल करा था वासुदेव से कि संन्यास और त्याग के बारे में थोड़ा जानना है मुझे, और अच्छे से बताओ यहाँ पे। तो श्री कृष्ण जी ने काफी अच्छे से स्त्री पुरुष धन आदि प्रिय वस्तुएं प्रति इन सब चीजों दान पुण्य उपयास कर्म किए, ठीक है। त्याग इसको समझते हैं लोग कि आपने दान किया, आपने आपने जो है अपने प्रिय वस्तुओं को किया, आपने उसको त्याग दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, इसको लोग सोचते हैं ये त्याग होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा? लोग सोचते हैं कि ये त्याग होता है। दूसरे विचार कुशल जो पुरुष होते हैं, सब कर्म के फल के त्याग को ईश्वर की भक्ति करना, देवताओं का पूजन करना, माता पिता को गुरुजनों की सेवा करना, यज्ञ करना, दान करना, तप करना, इनके अनुसार, ठीक है। तो उन्होंने ये सब चीजें बताई है। जो इन चीजों का पालन करता है, जो अपने शास्त्रों का पालन कर रहा है, उन चीजों पे काम करता है, उसको त्याग कहते हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने किसको त्याग बताया? ओके, आगे बढ़ते हैं। कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि जो दोष युक्त होते हैं, त्यागी होते हैं, वो दूसरे विद्वानों जो होते हैं, ठीक है, वो यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, ठीक है, वो त्यागी योग होते नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ विद्वान सोचते हैं कि जो लोग यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, वो त्यागी रूप नहीं होते, वो त्याग वाले नहीं होते हैं, ठीक है। तो सब देखो, वो वाली बात है। श्री कृष्ण जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं कि भाई अर्जुन, 10 मुंह 10 बातें, 100 मुंह 100 बातें। समझ रहे हो कि आप जिसके पास जाओगे वो हर एक नई कहानी सुनाएगा आपको, ठीक है। जिसके पास जाओगे एक नई कहानी सुनने को मिल जाएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी वही अर्जुन को समझा रहे होते हैं। उसके बाद मैंने आपको और भी चीजें बताई। अर्जुन ने संन्यास त्याग ये सब चीजें मैंने आपको बता दी है। राजस गुण इनके भेद भी समझा दिए मैंने। अगर आपको अच्छे से राजस और सात्विक और तामस के बारे में समझ आ गया ना, तो मतलब ये है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। श्लोक आ चुके हैं हम अभी आगे वाले में, 19 20। अभी हम बात करेंगे 19वें श्लोक के अंदर, ठीक है। उसके अंदर उन्होंने वो सब बातें कर ली है जितनी बातें उन्होंने करनी थी। अब ज्ञान की परिभाषा दे रहे हैं आप श्री कृष्ण जी। यहाँ पे ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ज्ञान के भी प्रकार होते हैं अर्जुन। एक प्रकार का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के भी प्रकार हैं। समझ रहे हो? ज्ञान के क्या क्या प्रकार है वो थोड़ा समझते हैं। ज्ञान के प्रकार होते हैं सात्विक ज्ञान, राजस ज्ञान, तामसिक ज्ञान। अच्छा, ज्ञान के बारे में अब यहाँ पे सात्विक ज्ञानी कौन है? ठीक है, जिसको गुणों का अंत पता है। अच्छा, गुण याद है किसी को? किसको पता है गुणों के बारे में? गुण क्या होते हैं? किसी को पता है गुण क्या होते हैं? भूल गए? मैंने प्रीवियस के अंदर गुणों के बारे में बताया था कि ये गुण 3 प्रकार के गुण होते हैं। इतना हिंट दे दिया मैंने। कोई बताना चाहेगा उन तीनों गुणों के बारे में? बड़ी जल्दी भूल गए। अरे यही तो होते हैं, राजस तामस और सत्व। इतना क्या कंफ्यूज हो रहे हो? मतलब इतना कंफ्यूजन क्या है? ठीक है, यही 3 गुण होते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर जिस सत्य ज्ञान क्या होता है, जिसको इन सब की खबर है, जिसको पता है गुण क्या होता है, जिसको इंद्रियों की कर्ता पता है, उसको ये पता है कि कर्म इंद्रिया क्या है, ज्ञान इंद्रिया क्या है, उसको ये पता है क्षेत्र क्या होता है। याद आ रहा है क्षेत्र के बारे में? ब्रह्मा जी के याद आ रहा है? ये सब चीजों का ज्ञान होता है जिसको, ठीक है। जिसको ये सब की ज्ञाता है, जिसको इन सब की खबर है, ठीक है। जो कर्म करता है, फल की चिंता नहीं करता, वो ज्ञान सत ज्ञान कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस ज्ञान होता है जो क्या कहता है, दूसरों से अलग समझता है, ठीक है। जो खुद को दूसरों से कंपेयर करता है। मतलब कि मैं देखता हूँ कि मेरे से ये कितना अच्छा है, ये कितना बड़ा है मेरे से, ये कितना पढ़ाई में अच्छा है, ये कंपैरिजन करता है जो इंसान किसी दूसरे से।
जो ये कहता है कि ये मेरे जैसा है कि नहीं, अच्छा ये तो कितना अच्छा बोल लेता है, मैं नहीं बोल पाता हूँ, या ये कैसे चलता है, ये मैं ऐसे नहीं चल पाता, ये कैसे कपड़े पहनता है, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं है। जो कंपैरिजन करता है ऐसा इंसान, वो राजस गुण वाला होता है। जो इंसान अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा है, कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अभी जो है जस्ट अभी ही आपने कोई काम शुरू किया और आप उस काम में सबसे ऊपर जो है उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, जिसको काफी साल हो चुका है। समझ रहे हो? तो क्या वो हो गया, वो होता है राजस गुण वाला इंसान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तामस गुण वाला इंसान होता है जो सोचता है कि जो है शरीर ही है, जो है ये शरीर ही है, जिसको बस यही है कि जो भी है ये शरीर ही है। ठीक है, और जो आत्मा ही, जो भी कुछ है उसकी जो आत्मा है वो तामसिक गुण वाला होता है, जिसको परमात्मा नहीं समझता वो। उसको भगवान की कोई बात करोगे ना वो नहीं समझेगा, आपकी बात भी नहीं सुनना पसंद करेगा। वैसा इंसान जिसको लगता है कि जो कुछ है यही शरीर है, यही शरीर करवाता है, यही शरीर करता है, बस यही है, और कोई तो है ही नहीं इस दुनिया में, यही शरीर सब कुछ है। ठीक है, तो ऐसा इंसान तामस गुण का होता है, तामस ज्ञानी होता है। आई रिपीट, सबसे पहले होता है सात्विक वाला पर्सन। कौन होता है ज्ञानी? जिसको अच्छे बुरे की समझ है। ठीक है, जिसको हर चीज गुणों का परिभाषा पता है, इंद्रियों की खबर है। ठीक है, वो कौन होता है? वो सात्विक होता है, सात्विक ज्ञान वाला। राजस ज्ञान वाला कंपैरिजन करेगा अपने आप को किसी से भी। क्या करता है? अपने आप को किसी से भी कंपैरिजन करता है। कि जितने भी लोगों का आपने सुना होगा ना, जैसे कि हिरण्यकश्यप वाली हीरो जो स्टोरी है, कंस की स्टोरी है, रावण की स्टोरी है, ये लोग भगवान, अपने आप को भगवान से कंपैरिजन करते थे। रावण सोचता था उससे बड़ा कोई है ही नहीं, कंस के भी यही माइंडसेट था। समझ रहे हो आप? इनको ये लगता है कि इनसे बढ़ के कुछ है ही नहीं। समझ रहे हो आप? इवन जो रावण भी है वो बहुत बड़ा भक्ति है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रावण में कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा भक्त है वो शिव भगवान का। लेकिन वो भी इंसान कैसा था? वो पाप करके पूजा करता था। ठीक है, क्या करता था? वो पाप करता था, फिर कहता था चलो भाई भगवान को मैं बलिदान वो कर दूंगा, ये चढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा। ठीक है, तो वो भी इंसान ऐसा था। समझ रहे हो आप? तो वो चीज बता रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की परिभाषा समझ गए, अब कर्म के टाइप्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कर्म के भी टाइप्स होते हैं, ज्ञान के भी टाइप्स समझे गए आप, सात्विक राजस्व ज्ञान ये सब। अब कर्म के ज्ञान समझो, आप समझते कर्म के बारे में। कर्म के टाइप्स क्या है ना? जो कर्म करते हैं लेकिन फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है, जिन्हें अहंकार नहीं होता, जिन्हें घमंड नहीं है किसी चीज का। ठीक है, वो होते हैं सात्विक कर्म वाले। वो कौन कहलाते हैं? सात्विक कर्म। मतलब ये नहीं कि आपने कुछ कर्म कर दिया। अब जैसे मान लो मैं आपको ये मीटिंग दे रहा हूँ, मैं अपने आप को ये समझ लूं कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं ये हूँ वो हूँ, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन हुआ? समझ रहे हो? तो जो इंसान कर्म तो कर रहा है लेकिन उसको ये घमंड नहीं है कि यार उसको ये आता है वो आता है, कुछ घमंड नहीं है किसी चीज का। ठीक है, ऐसा इंसान होता है सात्विक कर्म वाला। राजस कर्म वाला कौन होता है? जो कर्म करता है उसमें अहंकार आ गया है और फल की भी इच्छा रखता है, ऐसा इंसान राजस्व कर्म वाला होता है। मतलब उसने कोई कर्म किया, अब उसको फल की भी इच्छा है और घमंड भी आ गया, भाई मेरे से बढ़ के कोई नहीं है। अर्जुन के साथ हुआ है। अभी तो अर्जुन की बहुत अच्छी तारीफ चल रही है, लेकिन जब अर्जुन युद्ध जीत गया, घमंड आ गया भाई साहब में। कह रहे कि अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, मतलब एक होता है ना अंदर से एक खुशी का जैसा चेहरा, वैसा दिख रहा था अर्जुन का। अर्जुन बस रथ से उतरते ही जा रहे थे, बोल रहे हैं पहले श्री कृष्ण जी आप उतरो। श्री कृष्ण जी ने कह रहे नहीं नहीं मैं नहीं उतरूंगा, तुम उतरो। वो कहते नहीं आप उतरो पहले। ठीक है, कह नहीं नहीं आप उतरो, ऐसे चल रहा है। कह रहे नहीं उतर जा। अब वो उतर गए अर्जुन। उसके बाद में श्री कृष्ण जी पूरा रथ के ऊपर, आपको पता है कि हनुमान जी विराजमान है, अगर आपको जानकारी है, राइट? तो वहां से हनुमान जी भी उड़ जाते हैं, पूरा रथ जल जाता है। उस टाइम पे अर्जुन की घमंड टूटता है, उस टाइम पे अर्जुन का घमंड टूट जाता है, राइट? तो वो चीज समझाई जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा गुण वाला, ऐसे कर्म वाला इंसान कौन होता है? राजस गुण वाला, जिसमें अहंकार है कि भाई मैंने ये कर दिया तो मेरे में अहंकार आ गया। समझ के काफी लोग होते हैं, जैसे बिजनेस में काफी अच्छा काम हो गया, बिजनेस बढ़ गया, अगले महीने से काम नहीं करते, या फिर उनके माइंडसेट में होता है यार मेरे से बढ़ के कोई है ही नहीं, उसमें अहंकार आ गया। वो बता रहे हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। तीसरा, तीसरा होता है तामस ज्ञान, तामस कर्म वाला। बिना सोचे समझे किया गया काम
जो सोचे बिना ही कर देते हैं जो लोग, बस ये कुछ नहीं सोचते, बस करना ही है, ऐसा इंसान तामस कर्म वाला इंसान होता है, जिसे शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं है, जिसे बस अपना कर्म दिख रहा है, बस अपना कर्म करता है और बिना सोचे समझे कर देता है, ऐसा इंसान तामस कर्म वाला होता है। आई रिपीट, सबसे पहले होता है सात्विक कर्म वाला, जो बिना फल की इच्छा रखे अच्छा काम करता है, उसको जानकारी है, वो फल की भी इच्छा नहीं रखता, वो सात्विक कर्म। राजस कर्म वाला अहंकारी होता है, उसको परवाह है फल की, ऐसा राजस कर्म वाला। तामस कर्म वाला सोचता नहीं है, बस कर देता है, ठीक है, ऐसा कर्म वाला पर्सन होता है तामस कर्म, ठीक है। अब मैं आपको कर्ता के टाइप्स बता रहा हूँ। मैंने ज्ञान के टाइप्स बता दिए, मैंने आपको कर्म के टाइप्स बता दिए, अब मैं कर्ता के टाइप्स बता रहा हूँ, ठीक है। कर्ता के टाइप्स क्या क्या होते हैं, थोड़ा इसको समझते हैं। ओके, कर्ता जो वक्त बड़ी बातें नहीं करता, ठीक है, जो बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, जो घमंड नहीं करता, वो सात्विक कर्ता होता है। दूसरा, काम पूरा होने पे खुश नहीं होता, ना ही दुखी होता है, जो अपने कर्तव्य को समझता है, वो होता है सात्विक कर्ता। दूसरा, जिसमें मोह होता है, जिसमें चाहत होती है, वो राजस कर्ता होता है, जो दूसरों को दुख देने में शर्माता नहीं है, जो काम से ही मतलब है उसका, उसका काम निकल रहा है तो काम करेगा, नहीं निकल रहा तो नहीं करेगा, ऐसा इंसान कौन होता है, राजसी कर्ता वाला। तीसरा होता है तामसी कर्ता, जिसमें बस मन में नाश की ही भावना है, किसी का नुकसान हो जाए ऐसी भावना लेके चल रहा है, ठीक है, जिसमें घमंड बहुत है, ढीठ है, ढीठ बहुत है। रावण में बहुत ढीठ बनती थी, कितने लोगों ने समझाया उसको, समझा ही नहीं, नहीं समझा। दुर्योधन में भी बहुत ढीठ बनती थी, उसको कितने लोगों ने समझाया था, लेकिन समझा ही नहीं, समझ रहे हो। एक टाइम पे तो भीम को भी हो गया, भीम भीम में भी ढीठ पंथी आ गई, वो आ गया। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी रास्ते में बंदर के रूप में ऐसे बड़ा सा पूंछ बिछा के ऐसे लेटे हुए थे, वहां से भीम जा रहे थे, ठीक है। तो वो इतना घमंड था भीम के अंदर, गुस्से में बोल रहा था पूंछ हटा दे वानर, ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो गुस्सा है वो खत्म करने के लिए ही वो चीज हुई थी, समझ गए आप। यहाँ तक कि जो बर्बरिक है, जिसको आज के समय में हम श्याम बाबा के उनसे जानते हैं, उनमें भी एक टाइम पे घमंड आ गया था। उन्होंने तो अपने पिता से बोल दिया था एक टाइम पे कि मुझे तो लगता ही नहीं आप मेरे को वो कर सकते हो, मैं कहीं और जाऊंगा सीखने के लिए। उनके पिता कौन थे, घटोत्कच, जानते होंगे आप, राइट। तो उन्होंने क्या कहा, मुझे लगता ही नहीं आप सिखा पाओ, समझ रहे हो आप। तो क्या होता है ये घमंडी तो है, जो आपको ले डूबता है एक टाइम पे, ठीक है। तो वो बात की जा रही है यहाँ पे, समझ गया। तो ऐसा इंसान तामसिक गुण वाला होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक दोस्तों मैंने आपको ज्ञान के टाइप समझाए, मैंने आपको कर्ता के टाइप समझा दिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। श्लोक 29 आ चुका है यहाँ पे, और बात करते हैं ज्ञान कर्ता काम कर्म के बाद वो बुद्धि ढीठी समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा और समझते हैं इसको, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए श्री कृष्ण जी और कुछ बता रहे हैं आप। आपको पता है फोकस क्या होता है, यहाँ पे फोकस की बात की जा रही है। काफी बार हम किसी काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, हमारा मन भटक जाता है, तो वो फोकस की बात श्री कृष्ण जी समझा रहे हैं यहाँ पे। कहते हैं ना कि जो ये भगवत गीता है, ये सब सब किताब, मैं तो कहूंगा इसी से कहीं ना कहीं का सारी बातें यहाँ से टॉपिक्स उठाए हुए हैं, यहाँ पे सारे टॉपिक्स इसी में डाले हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, यहाँ पे बुद्धि की बात की जा रही है, सबसे पहले बुद्धि को समझते हैं, ओके। यहाँ पे समझाएं ढीठी क्या होता है, ढीठी क्या है पहले आप समझो। ढीठती क्या है, सबसे पहले जो कहीं ना कहीं जिसमें शक्ति है रोकने की, ठीक है, जो खुद पे नियंत्रण रख सकता है, जिसको पता है कि मुझे कब गुस्सा होना है कब शांत रहना है, जो खुद पे कंट्रोल रखना जानता है, ऐसा इंसान ढीठती कहलाता है। काफी लोगों को देखा होगा आपको, बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको गुस्सा दिलाने के लिए आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वो लोग मन में ही गुस्सा लेके चल रहे होते हैं, उनको आपको पिंच करने की जरूरत है बस। आप कुछ उल्टा तो बोल दो उनको, वो खुद ही खुंदक हो जाएगा, उनको खुंदक आ जाता है। ऐसा इंसान अपने संतुलन में ही रहता। चलो वो दोबारा से वो मूवी पे आ जाते हैं, गुंडे मूवी पे, रणवीर सिंह जो होता है वो नॉर्मल इंसान है,
और जो अर्जुन कपूर होता है वो गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, उसका गुस्सा उसको ले डूबा, गुस्सा उसको ले डूबता है। चलो अब रामायण में आ जाते हैं। लक्ष्मण में गुस्सा बहुत है, लक्ष्मण भगवान में गुस्सा बहुत होता है। ठीक है, राम उनके अपोजिट है। ठीक है, चलो अब वहां रावण पे भी आ जाते हैं। रावण में गुस्सा बहुत है, लेकिन उसके बाकी भाइयों में उस लेवल का गुस्सा नहीं है। समझ रहे हो आप? तो ये क्या है, गुस्सा बंदों को ले डूबेगा। तो वो जो पर्सन खुद पे नियंत्रण करना जानता है, जो अपने कंट्रोल करना जानता है चीजों को, जिसको पता है यार कब गुस्सा करना है कब नहीं करना है। समझ रहे हो आप? आपको अगर नहीं पता है, थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई होते हैं, क्या नाम होता है उनका? किसी को पता है? नहीं पता? बताओ। जो श्री कृष्ण जी के बड़े भाई होते हैं उनका नाम क्या होता है? बलराम। आपको बताना चाहता हूँ कि दुर्योधन के जो गदा सिखाने वाले थे वो बलराम जी थे। एक टाइम पे ऐसा भी हुआ था कि ये जो भीम है और इन दोनों में लड़ाई चल रही थी, तो बलराम भैया पहुंच गए वहां पे। ठीक है, दुर्योधन बहुत रिस्पेक्ट करता था बलराम भैया की। समझ रहे हो? क्योंकि वो उनके गुरु हैं। दुर्योधन के जो गुरु हैं वो बलराम भैया, क्योंकि उन्होंने उनको गदा सिखाया है। तो बलराम भैया ने कहा कि मैं अपने जो शिक्षक है, जिस जो मेरा को वो है, अध्यापक है, विद्यार्थी है, मैं उसको कैसे वो हारने दे सकता हूँ। समझ रहे हो? एक दो बारी तो श्री कृष्ण और बलराम में ही आपस में बहस होगी कि वो कह रहे कि मैं उनके साथ हूँ, वो कह रहे मैं उनके साथ हूँ। समझ रहे हो? तो काफी बारी ऐसा होता है कि इंसान काफी बारी नहीं समझ पाता है, और वो जो लड़ाई का कारण बना था। तो यहाँ पे समझो, देखा जाए जो दुर्योधन है उसमें बहुत ताकत थी, क्योंकि बलराम ने उसको सिखाया था। बलराम ने उनको शिक्षा दी थी, उनको सारी चीज सिखाई थी, और उसमें गदा की इतनी शक्ति थी वो भीम को भी वो कर सकता है। समझ रहे हो आप? तो वो काफी ज्यादा अच्छे से समझने की वो है। इसके लिए भी श्री कृष्ण जी ने इनको ये सब चीजें सिखाई कि भाई मेरे, तू अभी मेरा शिष्य है। अर्जुन तू मेरा प्रिय वो है, तुझे सारा कुछ मैंने सिखा दिया, कल को तू ये इसका मिस यूज ना कर ले, इस ज्ञान का, इस ज्ञान का तू मिस यूज ना कर ले। इसके लिए भी ये थोड़ा समझाना जरूरी है ना। काफी बार ऐसा होता है कि आपको कुछ अच्छी चीज आ जाती है और आप उसका मिस यूज ना कर लो। इसके लिए आपको ये बुद्धि कर्म करता समझा रहा हूँ, तामसिक राजस समझा रहा हूँ। यहाँ पे तो बस उन्होंने यही बोला था ना। अर्जुन का तो बस मन में यही सवाल था कि युद्ध करने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरे सामने जो जितने भी लोग खड़े मेरे बड़े लोग हैं, उनसे क्यों लड़ाई करूं यहाँ पे। लेकिन क्यों उनको ये सब चीजें समझाई गई, ये तामसिक राजस्व ये सब क्यों आया? क्योंकि ये सब नहीं बताया जाता तो अर्जुन कल को भटक सकता है। समझ रहे हो आप? तो ये ज्ञान काफी आवश्यक है। अभी मैं आगे आपको और भी बहुत सारी बातें हैं जो इसमें बताई गई है, थोड़ा आगे चलते हैं हम। सात्विक बुद्धि की बात की है यहाँ पे। बुद्धि का मतलब होता है सोचने, सोचता है, बुद्धि सोचती है आपकी। राइट? बुद्धि क्या है? सात्विक बुद्धि। 30वां श्लोक आ चुका है दोस्तों, ध्यान से गौर करना। सात्विक बुद्धि वाला इंसान जो प्रवृत्ति मार्ग में और को नहीं छोड़ता है, संस्कार को नहीं छोड़ता है, सिर्फ जो परमात्मा को अपने आप को सौंप देता है, जो भी कुछ है परमात्मा है, ऐसा पर्सन, ऐसा जो इंसान, वो होता है सात्विक बुद्धि वाला। दूसरा तरफ राजस बुद्धि वाला, जो धर्म आधर्म नहीं समझता, उसको अच्छे बुरे की खबर ही नहीं है, जो समझता ही नहीं कि अच्छा क्या होता है बुरा क्या होता है। राजस बुद्धि वाला जो कंफ्यूज में ही रहता है। जब भी आप ऐसा इंसान, आपको पता लग जाएगा जब देखना इसकी लाइफ में कोई दिक्कत आएगी, राजस बुद्धि वाले की, कंफ्यूज में रहता है इंसान। इसको समझ ही नहीं आता करूं क्या, कितना कंफ्यूज में रहता है राजस बुद्धि वाला इंसान। ठीक है, जो बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर आपने ये जितनी मूवीज बनी है, हेरा फेरी, ये सब मूवीज देखी होगी आपने, और भी बहुत सारी मूवीज है, देखा जाए बहुत कॉमेडी मूवी है, देखा जाए कॉमेडी मूवी है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी है, दोनों की जिंदगी अलग, तीनों की लाइफ को अगर आप दोबारा से, मैं थोड़ा फीडबैक पे लेके चलूं आपको। जो राजू है वो भी गरीब होता है, और जो वो होते हैं, ठीक है, क्या नाम है उसका, एक और जो तीनों लोग होते हैं, ठीक है, एक का जो है, एक की बहन की शादी नहीं हो पा रही होती है, एक के ऊपर इतना बहुत ज्यादा कर्जा होता है।
समझ रहे हो, लेकिन वो कॉमेडी मूवी है। आज की डेट में ना हमें क्या होता है कि किसी के दुख को देख करके खुशी होती है, इसलिए ऐसी मूवीज चलती है। समझ रहे हो आप? ऐसी मूवीज चलने का कारण क्या होता है कि क्योंकि हमारी मेंटालिटी, ऐसे सोसाइटी में हम रह रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं कि हमें वो चीजें हंसी आती है, फिर हम उन चीजों को देख के खुश होते हैं। अगर आपने मूवी देखी है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, उस मूवी में बहुत हंसी आएगी आपको, कितनी दुख होती है लाइफ में उनके, राइट। गोविंदा की अलग होता है, बीवी भी काम कर रही होती है, पति भी काम कर रहा हो, क्योंकि उनको अपनी बेटी को एक अच्छी शिक्षा देनी है। ठीक है। बाकी लोग भी हैं। एक और होता है वहां पे जॉनी लीवर, उसके कितने बच्चे होते हैं सारे, है ना, वो अलग ही है। तो हमें वो मूवीज देखते हैं हम, मतलब क्या रिलेट कर पा रहे होंगे आप इन सब चीजों से, कि हमें काफी बारी ऐसी मेंटालिटी हमारी कि हमारी बुद्धि पे ऐसी हो चुकी है। तो वो बुद्धि के लिए मैंने ये एग्जांपल यूज किया, और कोई बात नहीं है। अब राजस बुद्धि वाला इंसान कंफ्यूज रहता है, उसको समझ नहीं आता क्या सही है क्या गलत है। आगे बढ़ते हैं। तामसिक बुद्धि वाला इंसान, वो बहुत विपरीत विपरीत माइंडसेट का बंदा है वो। ठीक है। उसकी जो माइंड है ना, उसको अच्छा करने की सलाह ही नहीं देती। उसको कुछ उल्टा ही सोचता है, जब भी कुछ भी मन में आएगा कुछ उल्टा ही सोचेगा वो। ठीक है। वो कोई सीधा रास्ता चुनता ही नहीं है। कहते हैं ना कि कुछ ये 2 नंबर का काम करता है, ये 4 नंबर काम, वो ये काम करता है। वो इंसान क्यों कर रहा है? क्योंकि वो तामसिक बुद्धि वाला इंसान है, क्योंकि वो सीधा सोच ही नहीं सकता है। आप उसको बोलोगे कि अच्छे से ईमानदारी से पैसा कमाओ, नहीं कमाएगा। उसको चोरी चकारी ही पसंद आती है, उसको मन करता है चोरी करके पैसा आता है। ऐसा इंसान कौन होता है? वो तामसिक बुद्धि वाला इंसान, जिसको बस यही लगता है कि यही उल्टा सीधा काम करके ही मैं पैसा कमा लूंगा, ज्यादा बेहतर, राइट। उसके बाद में अब आ जाते हैं फोकस के ऊपर। ठीक है। जो मैं बात कर रहा था फोकस के बारे में, फोकस क्या है? यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने फोकस की परिभाषा दी है, जिसको हम लक्ष्य बोल सकते हैं। जो आपके मन, परन, इंद्रियों को ध्यान में जो स्थिर रख सकता है, उसको फोकस कहते हैं। और ऐसा इंसान जो अपने इंद्रियों पे फोकस रखना जानता है, जो अपने जो मन को फोकस रखना जानता है, उसको पता है उसका मन कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो ये चीज जानता है। ऐसा इंसान होता है सात्विक, सात्विक धरती वाला। धारती का मतलब होता है, धृत्य का मतलब होता है फोकस। ठीक है, आप उसको सिंपल समझो। सात्विक फोकस वाला इंसान कौन होता है? जो अपने मन, परन और इंद्रियों को फोकस करना जानता है, वो सात्विक फोकस वाला इंसान है। 34वां श्लोक। जिनका मन फल की इच्छा करता है, जिसका धर्म, काम, मोह, ये सारी चीजें बस ये सोचने में जाती है कि कहाँ से कुछ फायदा हो, वो राजस फोकस वाला इंसान है। जिसका फोकस बस इसी में है कि मेरा फायदा कहाँ पे हो, वो राजस फोकस वाला इंसान है। ठीक है। तीसरा, बहुत लोग जो दुष्ट होते हैं, दुश्मन, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी हैं, चिंतित होते हैं, जो हर चीज में टेंशन लेके बैठे रहते हैं, उनका मन कभी हटेगा ही नहीं। आप पॉजिटिव बात तो करो उनके सामने जाकर के, आप कुछ अच्छी बात तो करो, वो बंदा नेगेटिव है, वो नेगेटिव ही बोलेगा। ऐसा इंसान होता है तामसिक फोकस वाला। ठीक है। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जो है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का मतलब क्या, खुशी की भी परिभाषा दी है, कि खुशी के कितने प्रकार होते हैं। समझ रहे हो खुशी कितने प्रकार है? हैप्पीनेस क्या है? जब हम छोटे, जब याद करो जब आप छोटे थे, जब हम बच्चे होते थे, हम मान लो जब छोटे थे, आपका शायद किताब पढ़ने का मन नहीं करता था, राइट। आपका मंदिर जाने का मन नहीं करता था, इमेजिन करो, नहीं होता था, राइट। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि आज जब आप बड़े हो चुके हो, वही पढ़ाई काम आती है आपको, वही मंदिर आपको अच्छा लगता है कि आप जाते हैं वो करते हैं? समझ रहे हो आप? वही चीज यहाँ पे श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाना चाहते हैं, यहाँ पे वही चीज अर्जुन को समझाना चाहते हैं। शायद अर्जुन तू मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहा है, मेरी बात को सुन पा रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं सुनते हैं। उनको ये बातें लगती है भाई फिजूल है। शायद तू, अगर अर्जुन मेरी बात सुन रहा है ना, तू शायद मेरी बात अच्छे से सुन रहा है अभी, शायद मैं इसलिए तेरे को सारी बातें बता भी रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग सुनना नहीं चाहते अपनी अच्छी। अगर आप खुद देखो, अगर किसी के लिए आप अच्छा बात करोगे ना, किसी के लिए कुछ अच्छा बोलोगे, वो लोग सुनना नहीं चाहते। वो लोग समझना ही नहीं चाहते कि आप उनके लिए अच्छा ही बता रहे हो, उनके भले के लिए कोई चीज बोल रहे हो। वो अर्जुन समझा रहे हैं, अर्जुन को बताया जा रहा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं जैसे तू मेरी बात को अच्छे से सुन रहा है ना, मेरे भाई, या मेरे मेरे वो दोस्त, सखा, वैसे ही कुछ लोग नहीं सुनना चाहते हैं।
हैप्पीनेस की परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण जी यहाँ पे काफी कुछ बताते हैं। पहले हमें भगवान को भजना अच्छा नहीं लगता, फिर एक टाइम के बाद में आप देखोगे कि हम भगवान को ही चाहते हैं, हम भगवान की ही पूछते हैं, भगवान के पास ही जाते हैं, राइट। तो भगवान के बारे में बात की जा रही है। 18 श्लोक आ चुका है यहाँ पे। जो पहला सुख क्या होता है? पहला सुख होता है जिसको होता है सात्विक सुख, जो कहीं ना कहीं भगवान की प्रार्थना करता है, खुश रहता है, भगवान की इच्छा में ही खुश रहता है, वो होता है सात्विक सुख। दूसरा राजसी सुख। राजसी सुख होता है पहले तो बहुत अच्छा लगता है, फिर बाद में वो विष बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि पहले उसको अच्छा लगता है कि मैं बैंक लूट लूंगा, बहुत अच्छा आएगा, इतने इतने पैसे हो जाएंगे। फिर जब वो जाता है बैंक लूटने के लिए, वो पुलिस पकड़ लेती है, तो उसको वही विष लगता है। उसको लगता है यार मैंने क्या गलत काम कर लिया, राइट। तो ऐसा इंसान जो लालच के कारण अपने लालच में ही खुशी ढूंढ रहा है, जो अपने लालच में ही खुशी ढूंढ रहा है, जो अपने, ये उसकी कमी है। राजस सुख वाले वाले इंसान की कमी होती है कि वो बंदा जो है फायदे के चलते कुछ भी कर देता है। फायदे के चलते कुछ भी कर रहा है वो, राइट। तो वो समझाना चाहते हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पे। ओके। उसके बाद में तामसिक सुख वाला कौन होता है? जिसके लिए नींद, आलस, खाना, सुख दुख, यही सब चीजों में उसको आनंद आता है। अगर वो अपना टाइम भी बर्बाद कर रहा है ना, उसको वही अच्छा लगता है। वो बैठ करके अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, उसको कोई काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना, उसको उसी को खुशी लगता है, वही सब अच्छा लगता है उसको। उसके सामने आप उसको सोता देखो, उसको खाते खाते रहोगे, कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं करता वो, खाली बैठा रहेगा, कुछ नहीं करना चाहता। ऐसा इंसान जो इन्हीं सब में अपनी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसा इंसान तामसिक सुख वाला इंसान होता है, जो अपने आलस को ही सब कुछ मान लेता है। ये गलत है। उसको पता है कि खाना ज्यादा खाता रहेगा दिक्कत होगी, ज्यादा टाइम बर्बाद करेगा, कल को उसको दिक्कत होगी इससे। जिसको आदत सी पड़ चुकी है, वो इंसान तामसिक सुख वाला होता है। ठीक है। ओके। जो अपने बारे में सोचते ही नहीं है, वो बस अपने मजे के लिए अपनी जिंदगी जी रहे हैं। जिसको मजे अपनी जिंदगी को मजे लेना है, उसको बस खुशी कैसे भी उसको मिलनी है, वो बंदा, ऐसा इंसान जिसको इन सब चीजों में खुशी मिलती है, वो तामसिक सुख वाला होता है। ठीक है। आई रिपीट, सबसे पहले हमने सुखों की बात की। सुख क्या होता है? सुख वो जो कि सात्विक सुख वाला इंसान परमात्मा में देख लेता है, जो अपने मित्र गणों सबको इज्जत देता है, रिस्पेक्ट करता है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचता है, कुछ नहीं सोचता है, उसके लिए सब खुशी है, वो ठीक रहता है, वो सात्विक सुख है। राजस सुख वाला इंसान वो होता है जिसको उस चीज में खुशी मिलती है जब उसको लालच आ गया किसी चीज में, या फिर उसकी लालसा बहुत होती है, वैसा इंसान होता है जो कहीं ना कहीं ऐसे सुख की अपेक्षा रखता है। ठीक है। और तामसिक सुख वाला इंसान जिसको सोने में, खाने में, पीने में, इन सब चीजों में उसको मजा आता है, बस इन्हीं सब चीजों में अपना टाइम बर्बाद कर लेगा, ऐसा इंसान होता है तामसिक सुख वाला। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे। सत रज तम इन्हें सब समय गुण होते हैं। आपको ये चीज समझ आ रही होगी, सत रज तम की बात कर रहे थे हम। ठीक है। जैसे ये पृथ्वी, आकाश, देवता, उन्होंने यहाँ पे श्री कृष्ण जी ने 40वें श्लोक में, 18 चैप्टर के अंदर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया कि ये धरती, आकाश, देवता, जितने भी सभी लोग, इन्हीं तीन जो गुण है ना, सात्विक, जो सतगुण, रजगुण और तम गुण, इन्हीं तीन गुणों से ही सब लोग निहित है, सबको इन सब चीजों से ही होता है। ठीक है। तो वो बता क्या रहे हैं, पूरा संसार इन्हीं तीन गुणों पे टिका हुआ है। ठीक है। तो वो बताना चाहते हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। 41वां श्लोक। हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत है जाति प्रथा, राइट, ऊंच नीच। अब मैं आ गया हूँ जाति के ऊपर। अभी तक हमने हैप्पीनेस की बात करी, हमने उन सब चीजों की बात करी, हमने सुख दुख की बात करी, हमने फोकस की बात करी अभी तक में। ठीक है। अब हम आ चुके हैं जाति प्रथा के ऊपर। जाति प्रथा क्या है? आज की डेट में कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, राइट। ये टॉपिक है। हम आज भी बहुत सारे गांव में, शहरों में तो इतना नहीं, गांव में आज भी लोग इन सब चीजों को मानते हैं कि कोई छोटी जात का है तो इसके गिलास में पानी नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, बहुत ज्यादा इन चीजों पे ध्यान दिया जाता है। तो इसके ऊपर
बात करते हुए श्री कृष्ण जी ने काफी अच्छे से बताया है। ध्यान समझना इसको। 41वां श्लोक आ चुका है दोस्तों। हमारे देश में जाति प्रथा की बात की जाती है। ये श्री कृष्ण जी नहीं बोल रहे हैं हमारे देश में, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या बोल रहे हो, ओके। तो यहाँ पे समझना, कोई जो ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई जो है, कोई कुछ है, तो वो हमारे हम लोगों ने ना एक एक ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है। ऐसे ऐसे करके डिवाइड किया हुआ है चीजों को, ओके। तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी बोलते हैं जैसे आपके कर्म वैसे आपकी जाति, ठीक है। तो आपके जैसे कर्म होंगे वैसे ही आपको जाति मिलती है। यहाँ पे श्री कृष्ण जी वो समझाना चाहते हैं कि आपके कर्म बहुत रिलेटेबल हैं, आपके कर्म बहुत मैटर करते हैं। आपका 42वां श्लोक आ चुका है। यहाँ पे उन्होंने श्री कृष्ण जी ने बताया कि ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण के गुण क्या होते हैं, आप कैसे ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं वो बताते हुए श्री कृष्ण जी यहाँ पे समझाते हैं कि ब्राह्मण कौन है। जो अपने धर्म के लिए कष्ट सहता है, दिक्कतें सहता है, प्रॉब्लम्स का सहता है, ठीक है, ओके। जो दूसरों को क्षमा कर देता है, मतलब अगर किसी की कोई गलती भी है तो उसको माफ कर देगा, ऐसा इंसान जो हर किसी की गलतियां माफ कर देता है। जो अपने शास्त्रों को पढ़ता है और पढ़ाता है, ठीक है। जिसमें सरलता है, सादगी है, जो सत्पुरुष है। सत्पुरुष कौन होता है, जो सत्य बोलता है, सत्पुरुष है, ठीक है। जो वेद शास्त्र इतिहास परलोक सब कुछ जानता है, जिसकी खबर रखता है, ठीक है। जो परमात्मा को अपना कर्तव्य मानता है और जो बहुत समान अपनी लाइफ को जीना पसंद करता है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, राजस गुण वाला नहीं है वो, वैसा इंसान, जो तामस गुण वाला नहीं है वैसा इंसान, वो कहलाता है एक ब्राह्मण। वो परिभाषा देते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं ब्राह्मण वो जो कि ये चीजें करता है, ठीक है, और जो ये चीजें नहीं करता है वो ब्राह्मण नहीं है। वो समझाते हुए श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब एक क्षत्रिय क्या होता है। अच्छा, क्षत्रिय कौन है। राम भगवान थे, श्री कृष्ण जी, वो तो ग्वाल था उनका, ठीक है। अर्जुन भी क्षत्रिय है, राइट। तो वो चीज समझा रहे हैं, थोड़ा इसको हम बात करेंगे, इस पे और बात करेंगे अच्छे से। आपने इसी मीटिंग के लिंक को 45 पे रिज्वाइन कर लेना है। अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया है आप उसको एक बार दोबारा देख लो। अभी अभी जो है नेक्स्ट मीटिंग में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ये पूरा चैप्टर अभी हम नेक्स्ट मीटिंग में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट मीटिंग मिलते हैं हम 45 पे, 12:45 पे मिलते हैं। आप अपने काम वगैरह कर लो, फ्री हो जाओ, ओके।